हंसते नहीं देखा था, कभी खाते नहीं देखा था। वो जज्ब की हालत में इश्क में रहता था। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ ना, जनाजा पढ़ने का वक्त करीब था, वो शालकोट की गलियों में रोडों पे भाग रहा था और कह रहा था, झाड़ू दो मुस्तफा आ रहे हैं, रास्ते साफ कर दो हुजूर आ रहे हैं, रास्ते साफ कर दो हुजूर आ रहे हैं। तो इश्क वो मोहब्बत की चीज है, वफाल की चीज है। और अल्लामा मोइनुद्दीन काशिफ़ी अल-हरवी ने बड़ा बाकमाल वाक़िया, वक्त हुआ चाहता है मैं एक वाक़िया अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। आपने वाक़िया लिखा, मदीने की सरजमीन है, 80 मील दूर मदीना से यहूदियों की एक आबादी है। वहां पर एक शख्स है यहूदी आलिम, और उसकी कोई औलाद नहीं है, एक इकलौता बेटा है। तारीख में जिसका नाम हब्बाब बताया जाता है। हब्बाब अपने बाप माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसको बाप के हर मामले के अंदर, किसी भी जिंदगी के शोबे के अंदर मुकम्मल इख्तियार हासिल था कि वो किसी में भी अपना हिस्सा शामिल कर सकता था। लेकिन एक बाप का कमरा खास था जिसमें हब्बाब को जाने की भी इजाजत न थी। इमाम मोइनुद्दीन अल काशिफ़ी अल हरवी मारुज अन नबुव्वा में लिखते हैं, एक दिन उसका बाप घर में न था। उसने बाप का कमरे खास खोला, कुंडी खोली, अंदर गया, क्या देखता है, एक खास किस्म की डबिया है जिस पर मुश्क की मोहर लगी है। उसने उसे उठाया, टटोला, देखा ये कौन सी चीज हो सकती है, आज तक तो मेरे बाप ने मुझसे कोई चीज नहीं छुपाई, ये अजब चीज क्या है। बाप के पास गया, उसको कहा, अब्बा तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, ये क्या है। उन्होंने कहा, बेटे कुछ भी नहीं है, इसमें एक वर्क है, एक शख्स का नाम लिखा है, चंद बातें और लिखी हैं। अभी तुम छोटे हो, जब उलमा की मजलिस में बैठोगे, अक्ल और इल्म ताम होगा, खुद ही खोल के पढ़ लेना। बेटे के दिल में इस्तराब रहा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। बाप घर मौजूद न था, उसको मौका मिला, बाप के कमरे में गया, डबिया की मोहर को तोड़ी। कहते हैं जब ढक्कन उठाया ना, उस डबिया से नूर निकलना शुरू हुआ, नूर की शुआएं निकली, नूर की किरणें निकली, अंदर से एक वर्क निकला जिस पे लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद नाम आखिर ज़मान नबी का है। इनका मस्कन मक्का मदीना होगा, कलाम इनका कुरान होगा, जबान इनकी अरबी होगी, चमकता इनका चेहरा होगा, दिल नशी इनकी आंखें होंगी, अबरू इनके पैवस्ता होंगे, कुशादा इनका सीना होगा, और जिससे गुफ्तगू करेंगे उसके दिल को खरीद लेंगे, जो इन्हें देखेगा दिल दे देगा। अब वो पढ़ता भी जा रहा है, देखता भी जा रहा है। हुजूर की औसाफ पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू शुरू हो गए, हत्ता के बेहोश होकर नीचे गिर गया। बाप को जब पता चला, पानी के छींटे मारे, बेटे को होश आया तो पूछा, बेटे क्या हुआ है, बेहोश क्यों हो गए। उसने कहा, अब्बा मेरी आंखों में नूर नहीं देख रहे, मुझे आज तक तुमने कुफ्र की तालीम दी, सच्चा नबी तो मोहम्मद अरबी ही है। तूने मुझे यहूदियत सिखाई है, तूने कुफ्र सिखाया है, तूने उनका नाम मुझसे क्यों छुपाया है जिनके अबरू पैवस्ता हैं, चमकता चेहरा है, दिल नशी आंखें हैं। बाप ने देखा तो समझ गया इसके दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत बैठ गई है। उसने कहा, इसे कमरे में बंद कर दो, 3 दिन के बाद एक रोटी और पानी का प्याला देना। तीसरे दिन जब कुंडी खोली ना, तो बाप ने पूछा, क्या बोलते हो, नाम लोगो उनका या छोड़ देते हो। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लामा हरवी लिखते हैं, उसको कुछ याद न था, एक ही कलमा याद था, चमकता चेहरा होगा, दिल नशी आंखें होंगी, अबरू पैवस्ता होंगे। फरमाया, और उनकी दिलकश आंखें, उनकी जबान अरबी, कलाम कुरान होगा। बाप ने समझा इसे वाकई दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत जै चुकी है। उसने बुलाए बंदे, उन्हें कहा इसे जंगल में ले जाओ, इससे हल चरवाओ, भेड़ें चरवाओ, बकरियां चरवाओ, नाज़ो निअम का पला हुआ है, इकलौता बेटा है, अमारत से पला है। जब ये मुसीबत झेलेगा खुद ही नाम लेना छोड़ देगा, खुद ही मुसीबतों से तंग आकर मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ देगा। उसको जब ले गए, हाथों में हथकड़ियां डालकर पांव में बेड़ियां डाल दी, सारा दिन उसके भेड़ें बकरियां चरवाते, शाम को पलटते तो एक सूखी रोटी देते, पानी का प्याला देते, और उससे पलटने के बाद पूछते भी थे, क्या चाहते हो, वहां जाना चाहते हो या अकीदा छोड़ना चाहते हो। उसको एक ही जुमला याद होता था, चमकता चेहरा होगा, दिल नशी आंखें होंगी, और उनके अबरू पस्ता होंगे, कलाम कुरान होगा, जबान अरबी होगी,
अल्लामा मोइनुद्दीन लिखते हैं, एक रात चमकदार थी, बालक गरज रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये सहन में बैठ के आंसू बहा रहा था और इसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और हाथ उठा के कहा, ए बारह इला, जो बंजर जमीन को सैराब करता है और यहाँ खेत खलियान को उगाता है, हर मखलूक को रिस्क तू ही अता करता है। मैं जानता तेरा महबूब जमीन पर है या अर्श पर है, मैं उनके कदम जरूर चूमता। अल्लाह मुझ पे एहसान कर, मेरी जिंदगी की खत्म न हो जाए, मुझे जिंदगी में एक मरतबा रुख नबी दिखा दे, मुझ पे एहसान कर। मोइनुद्दीन लिखते हैं, अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी, कि उसकी जंजीरें टूटती गई, बेड़ियां टूट के नीचे गिर पड़ी, वो उठा और गिरता पड़ता उस रास्ते को चल पड़ा जो रास्ता मदीनतुल मुनव्वरा को जाता था। पर मैं गिरते पड़ते जब मदीना के करीब हजरत वासिला के दर पे पहुंचा, सुबह की नमाज का वक्त था, हजरत वासिला बाहर निकले, क्या देखते हैं, एक शख्स बेहोशी के आलम में पड़ा है, होश हवाश खत्म है। उन्हें पूछा, मसमुख कौन हो, नाम क्या है, क्या चाहते हो? उसको एक याद था, चमकता चेहरा होगा, दिल नशी आंखें होंगी और कलाम कुरान होगा। हजरत वासिला की आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा, यार लगता तो तू मोहम्मद अरबी का